Repeat, repeat the sound in joy. मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज से। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज आपको नगर के सेंट जोसेफ स्कूल में लेकर आया, जहां क्रिसमस डे के कार्यक्रम को लेकर बड़ी भव्य तैयारियां की जा रही है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे क्रिसमस डे की जो कि किस तरीके से उनका रहन सहन हुआ करता था और किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन बिताया, क्योंकि पीछे है मौजूद है मेरे। इसके माध्यम से आप जान सकते हैं। मैं आपकी स्कूल के फादर से भी बात कराऊंगा, क्या कहना है, किस तरीके से ईसा मसीह का जीवन कष्ट में रहा और किस तरीके से प्रचार प्रसार किया। चलिए मेरे साथ, अब मैं फादर के पास ही लेकर चलता हूँ। Join in all the fun, share the jubilation. Christmas has begun when we reach to each other. Christmas comes alive. Look around, you will see it. The Spirit will arrive and you can shout, have a very, very merry, very, very merry, merry Christmas time. Have a very, very merry, very, very merry, merry Christmas time. Have a very, very merry, very, very merry, merry Christmas time. मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज आपको सेंट जोसेफ में लेकर आया, क्योंकि आज 24 दिसंबर 25 दिसंबर जो कि क्रिसमस डे का कार्यक्रम का आयोजन होता है स्कूल में। और मेरे साथ सर हैं। सर, क्या नाम लिखते हैं? मैं फादर जॉन चक्कनाट। सर, क्या होता है ईसा मसीह? क्या हमारे जीवन परिचय पर थोड़ा सी रोशनी डालें, क्या था उन्होंने? देखो, ईसा मसीह का जन्म हुआ है ये 2025 साल पहले। जी जी, ठीक है। वहां से ईश वर्ष शुरू होता है ना, आप जानते हैं ईश पूर्व और ईश वर्ष होता है ना, वहां से तो गिनती करता है। हिस्ट्री में जो कैलेंडर का वो वहां से शुरू होता है। इसलिए हम मानते हैं तो ईसा मसीह का जन्म हुआ है 2025 साल पहले, 23 साल पहले। ठीक है ना। तो ईसा मसीह ईश पुत्र है। ईसा मसीह तो पिता परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन ये जन्मा है एक कन्या से। जी, पुरुष से कोई संबंध नहीं था। पुरुष से संबंध के बिना पिता परमेश्वर की पूरा उसी से जन्म हुआ है। ये इसलिए जन्म देने के बाद भी कन्या रहेगी। ठीक है ना, ये हमारा विश्वास है। ठीक है ना। अच्छा, जैसे कहा जाता है कि मसीह का जीवन बड़ा कष्ट में रहा था। जरूर कष्ट में। अच्छे काम करने वाले के जीवन कष्ट में होता है। आप जानते हैं ना, जो भी है कृष्ण का जन्म कैसे हुआ है। कंस ने उसने मारने के लिए आया था ना। ऐसे तो हेरोद जो राजा था, जब ज्योतिषियों को ये संदेश मिला कि इस पुत्र का जन्म हुआ है, ये तारे, इनके अनोखा तारा दिखाई दिया। ये अनोखे तारे से ये बेथलेहम तक आ गया। उनको ऐसे हमारे आज की भाषा में जीपीएस बोलते हैं। एक जीपीएस के रूप में ये तारा इनके आगे आगे चला, क्योंकि इनको पता नहीं है कहाँ जन्म हुआ है। वहां आके रुक गया। ठीक है ना। तो रास्ते में थोड़ा सा रास्ता फट गया। इसलिए तो ये राजधानी में जाके हेरोद से पूछा कि यहूदियों के राजा कहाँ जन्म होना है। तो ये घबरा गया, अरे मेरे अलावा वही कोई राजा होना है, ये असंभव है। इसलिए उन्होंने ऐसे कहा, मुझे पता नहीं है। तो ऐसे करना ना, उन्होंने ज्योतिषियों को बुलाया, उनके मंत्री सभा को बुलाया। उन्होंने तो किताब पूरा देख के बताया ये बेथलेहम में होगा। तो बेथलेहम की ओर चल पड़ा। जाने से पहले इनसे कहा, तुम ऐसा करना, जाके वो शिशु को देखो और वापस आके मुझे बता दो, ताकि मैं भी जाके इनका आराधना करे, इनका सम्मान करे। लेकिन रास्ते में इनके चेतावनी मिली कि अब दोबारा राजा के पास नहीं जाना है। ठीक है ना। राजा बहुत क्रुद्ध हो गया। राजा ने ऐसे राजा आज्ञा निकाली कि वहां से जरा सा ये अंदाज लगाया कब से जन्मा है। इसलिए 2 साल के बीच में जो भी बच्चा जन्मा है, सारे जो मेल बच्चा है ना,
सबको खत्म करते हैं जी। ठीक है ना। इसलिए बहुत ज्यादा बच्चों को मार दिया जाता है ठीक है ना। इसके कहानी ऐसे होते हैं, उनको तो होता है जैसे अच्छे काम करने वाले के हमेशा शत्रु होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त हम काम करना चाहिए। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि ईसा मसीह है जीवन के परिचय से, हम क्या मैसेज, हमें क्या सीख मिलनी चाहिए? देखो, इस शांति का राजा है, क्योंकि फेरोद ने सोचा कि मेरा राज तो जो अभी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो उससे कोई मतलब नहीं था। ये शांति का राजा है। हमें तो कोई राज्य का जो, हमें तो आपका ही, मेरा ही, इनका भी, सबों का मन का राजा है, हृदय का राजा है, हृदय का राजा है। हम शांति का संदेश देते रहना बस। हमारे क्रिस्ती जो धर्म भी ऐसी है, शांति का संदेश देके रह जाना। बता रहे हैं ईसा मसीह ने शांति का संदेश दिया है, और हम भी चाहते हैं कि सब लोग इसी तरीके से शांति से रहें, और जो ईसा मसीह का जो एक मैसेज था, एक जो संदेश था, वो और लोगों तक भी जाए। ये कहना है हमारे साथ खड़े हुए हमारे गुरु सर जी का। चलिए मेरे साथ, मैं अब प्रीस्कूल प्रांगण की ओर लेके चलता हूँ, क्या कहना है और लोग किस तरीके से इस कार्यक्रम को मनाते हैं। चलिए मेरे साथ।